दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों बात कर रहे हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़ी जानकारी। किस दिन होगा लागू और 8वां वेतन में लेवल 1 से 18 के कर्मचारी को कितना बढ़ेगा सैलरी। सिर्फ 1 से 18 के कर्मचारियों की इतना बढ़ सकता सैलरी कि आप सोच नहीं सकते हैं। बस इंतज़ार है 2026 का। सरकारी कर्मचारियों के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित 8वें वेतन आयोग की घोषणा आखिरकार हो गई है। केंद्र सरकार ने जनवरी 2025 में ही नए वेतन आयोग की मंजूरी दे दी थी और अब इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने जा रही है। यह निर्णय देश भर के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में जबरदस्त इजाफा होने की उम्मीद है। यह वेतन संशोधन न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा बल्कि उसके जीवन स्तर को भी बेहतर बनाएगा। विभिन्न स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के तहत अलग अलग स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होने वाले है। लेवल 1 में आने वाले चपरासी कर्मचारियों की वर्तमान बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये तक हो सकता है। वहीं लेवल 2 में LDC कर्मचारी का सैलरी 19,000 रुपये से बढ़कर 56,914 रुपये होने की संभावना है। लेवल 3 के कांस्टेबल कर्मचारियों की मौजूदा सैलरी 21,700 रुपये से बढ़कर 62,262 रुपये हो सकता है। सबसे उच्च स्तर पर लेवल 18 आते हैं। लेवल 18 में आने वाले IPS अधिकारियों और सचिव की सैलरी 2,50,000 रुपये से बढ़कर 7,15,000 रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है। यह वृद्धि सभी स्तर के कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक राहत साबित होगी। पेंशनर जो है उसका भी फायदा होगा बहुत ज़्यादा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के साथ साथ पेंशनर को भी इस वेतन में काफ़ी लाभ होने की संभावना है। 8वें वेतन आयोग के लागू होते ही पेंशनर की न्यूनतम पेंशन में भी जबरदस्त इजाफा होगा। वर्तमान में जो न्यूनतम पेंशन 19,000 रुपये है वह बढ़कर 25,740 रुपया हो सकती है। यह वृद्धि उन सभी रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की बात है जो अपनी छोटी जीवन में पेंशन से जीवन यापन करने में कठिनाई झेल रहे थे। इससे उसके जीवन स्तर में काफ़ी सुधार आएगा और वे अपने बुनियादी ज़रूरतों को आसानी से पूरा कर सकेगा। फिटमैन फैक्टर की गणना और विवाद। जी हाँ दोस्तों, फिटमैन फैक्टर में कैसे गणना होता है और इसका क्या विवाद चल रहा है, ये जानना काफ़ी दिलचस्प है। नए वेतन आयोग में फिटमैन फैक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके आधार पर कर्मचारियों की नई सैलरी तय होती है। फिटमैन फैक्टर एक गुणांक होता है जिससे मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी निकाली जाती है। अगर 18,000 रुपये बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों के लिए 2.57 का फिटमैन फैक्टर लागू होता है तो उसकी नई सैलरी 46,260 रुपये होगी। लेकिन कर्मचारी संघों की मांग है कि फिटमैन फैक्टर कम से कम 2.86 होनी चाहिए, जिससे 18,000 रुपये वाले कर्मचारी की सैलरी 51,480 रुपये हो जाए। इस मामले में कर्मचारी यूनियन और सरकार के बीच चर्चा जारी है। महंगाई भत्ते का विलय और भविष्य की संभावनाएं क्या है। बता दें कि वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों को 53% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो साल के अंत तक 59% तक पहुंच सकता है। नए वेतन आयोग के लागू होने पर सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी के साथ मिला सकती है। इसके अलावा विभिन्न लेवलों को आपस में मिलाने की भी चर्चा हो रही है, जैसे लेवल 1 को लेवल 2 के साथ मिलाना। अगर ऐसा होता है तो लेवल 1 की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये से सीधे 19,000
रुपये हो जाएगा। राज्य स्तर की भी केंद्र सरकार के वेतन आयोग के आधार पर अपने कर्मचारियों को सैलरी में संशोधन करती है, इसलिए राज्य कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। तो ये थी दोस्तों अभी अभी तुरंत का ताज़ा खबर, और ये तय माना जा रहा है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग एकदम से लागू हो जाएगा और उसका जो है एरियर बना के देगा। अगर तुरंत नहीं सरकार दे पाए तो एरियर बना के देना पड़ेगा। वही बात करें 18 महीने का जो डीए बकाया है 2019 में कोरोना काल का, वो सरकार देने की नाम नहीं ले रही है। कर्मचारी संघ ने बार बार आवाज़ उठा रहा है, लेकिन इस तरह का कोई भी सूचना अभी तक नहीं आया है कि सरकार 18 महीने का एरियर बकाया जो है वो देगा। साथ ही मीडिया की बात करें तो बड़े बड़े मीडिया चैनल जो है आज तक का, अंजना ओम कश्यप, श्वेता तिवारी जैसे बड़े पत्रकार भी कुछ भी बोलने से कतराती है। बोलना चाहिए, मैं समझता हूँ कर्मचारियों के आवाज़ को उठाना चाहिए। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। फिलहाल इतना ही, जैसे कोई नया अपडेट सामने में आएगा लेकर हाजिर रहूँगा। आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।